और अफसोस तो आपके ऊपर भी होता है कि आप भी अपना अच्छा और बुरा कैंडिडेट नहीं चुन पाते हो। देखते हो कि एक आदमी बार बार किसकी गोद में बैठ जाता है, बार बार किसको साथ देता है, बार बार किसके तलवे चाटता है, और आप उसी पार्टी के कैंडिडेट को बार बार जिताते हो। आप के जमीर मर चुके हैं। अरे एक कुत्ता खरीदोगे, एक बैल, एक गाय खरीदो तो कम से कम नॉर्मल किस्म की गाय भी 15-20 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक बकरी भी अगर नॉर्मल किस्म की खरीदोगे बीज की, तो वो बकरी भी 8 से 10 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल कुत्ता भी जाकर खरीदोगे, नॉर्मल कुत्ता, वैसे तो कुत्ते 5-5 लाख के भी हैं, एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता घर की हिफाजत के लिए अगर कोई खरीदता है तो वो भी 15 से 20 हजार का नहीं मिलता है कम से कम। लेकिन हमारा वोट 1000 रुपए में जहां डलवाना चाहो डलवा लो, 1000 दिया यहां मोहर लगा दो। अरे तुम तो उस कुत्ते की कीमत से भी ज्यादा गिर चुके हो। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात ये है कि तुमसे और तुम्हारे जमीर से महंगा कुत्ता है। तुम तो उन कुत्तों से भी ज्यादा सस्ते हो जितने 1500 रुपए में तुम्हारा वोट खरीदा जा सकता है। तुम अभी तक ये ही नहीं समझ पाए हो कि हमें जाना कहां चाहिए और हमें किस तरफ रुख। हम कोई सियासी प्रचार करने नहीं आए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, बस इतना बतला रहा हूं, जो किसी के बार बार तलवे चाटता हो, बार बार उस किसी की गोद में बैठता हो, और आप उसी पार्टी के कैंडिडेट को बार बार जिताते हैं। आप अभी तक पहचान ही नहीं पाए कि हमारा कौन है और गैर कौन है, या किससे हमें कम नुकसान है और किससे ज्यादा नुकसान है। ये हमारी भूल है। मेरे भाइयों, साहबा ने पूछा कि उस वक्त हम तादाद में कम होंगे, आपने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम कीड़े और मकोड़ों की तरह हो गए, कूड़ा और करकट की तरह हो गए। जैसे समंदर के अंदर समंदर की एक लहर आती है और कूड़ा करकट को बहा ले जाती है, ऐसे ही तुम्हें भी जहां चाहेंगे बहा ले जाएंगे। तुम कूड़ा और करकट की तरह हो गए, खसो खाशाक की तरह बह रहे होगे। तुम्हारा अपना कोई लीडर नहीं होगा, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, तुम्हारा अपना कोई सरदार नहीं होगा, तुम्हारे पास अपनी कोई पहचान नहीं होगी। तुम जहां चाहोगे वहां लपेटे जाओगे और जहां चाहोगे वहां पर तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। जब जो चाहेगा तुम्हारे किसी भी चीज के गोश्त को, गाय का गोश्त बताकर तुम्हारी लिंचिंग कर देगा, लाठियों से मार मार के तुम्हें मार डालेगा। शिकायत मत करो, इसी लायक हो, वही सजा हमें मिल भी रही है। ये सारी चीजें हमें जिंदा करने के लिए होती हैं, लेकिन हम तो मुर्दा हैं। किसी के मर जाने से और किसी की लिंचिंग हो जाने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उसकी बारी थी, वो चला गया। मुसलमानों जरा देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर अखलाक नाम के आदमी को गाय के गोश्त के इल्जाम में मार डाला गया। अभी चंद दिन पहले उसका फैसला आया तो पता चला लेबोरेटरी में जब उस गोश्त की जांच हुई तो वो गाय का नहीं भैंस का गोश्त निकला, लेकिन वो आदमी तो मर चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि यही हमारी हालत होना है और यही हो रही, हमारी जगह मारे जा रहे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तादाद तो तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? वाला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा खौफ, तुम्हारा रोब व दबदबा निकाल देगा। कल तक हमने अपनी आंखों से देखा है जब बारात बजती हुई जाती थी, कल तक हमने अपनी आंखों से देखा है जब बारात बजती हुई जाती थी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की, और जब वो मस्जिद के पास से गुजरते थे तो बारात बैंड बाजे की बाजे बंद कर दिया करते थे और कहते थे लोगों ये मस्जिद है, यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं और पता नहीं हो सकता कोई नमाज पढ़ रहा हो। इस मस्जिद को क्रॉस करने के बाद जब 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे तब बैंड बजाएंगे, तब बाजा बजाएंगे, इसलिए कि मुसलमानों को गाने बाजों से नफरत होती है। कल तक हमारी मस्जिदों का इतना एहतराम हिंदू भाई भी करते थे कि हमारी मस्जिदों के पास से गुजरते हुए बैंड बाजे भी नहीं बजाया करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि हमारी मस्जिदों में ऐन नमाज के मौके पर जय श्री राम के नारे लगते हुए जाते हैं। आज हमारी मस्जिदों के पास से लाउड स्पीकर की आवाजें तेज कर दी जाती हैं, यहां तक
के गालियां मां बहन की देकर डीजे पे बजा बजा कर मुसलमानों को आहत पहुंचाई जाती है और तकलीफ दी जाती है। आज हमारी नमाजों की भी फिक्र नहीं होती है। क्यों होगी? क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा मोबाइल मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है, हमसे ज्यादा ब्लू फिल्में मुसलमान देख रहा है, हमसे ज्यादा शराबें आज मुसलमान पी रहा है, हमसे ज्यादा गाने और बाजे आज मुसलमान सुन रहा है, हमसे ज्यादा स्ट्रीट थ्री का गाना मुसलमानों की भीड़ गई है फिल्म हालों के अंदर। तो आज हमारी मस्जिदों का मयार भी उनकी नजरों में मेरे भाइयों खटकने लगा है। आज हमारी मस्जिदों की तौहीन भी होने लगी है, क्योंकि वो जान गए कि हम जिन मुसलमानों के पास से गुजर रहे हैं ये मुर्दे हैं, ये आईसीयू में लेटी हुई कौम है, इनके पास बुज़दिली के सिवा कुछ नहीं है, इनका अपना कोई लीडर नहीं है, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इसलिए जब चाहो तब, और फिर सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी, हमारा कौन क्या कर लेगा, ये सारी कमजोरियों को जानते हैं ये लोग, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है। वला यंज़िअन्नल्लाहु फी सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा निकाल देगा। जो खौफ और दबदबा तुम्हारा बैठा हुआ वो उनके दिलों से निकल जाएगा। वला यक़ज़िफ़न्न फी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, कमजोरी पैदा कर देगा। अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन क्या है? सहाबा ने पूछा वमल वहनु या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी ये वहन क्या है, ये कमजोरी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये है हदीस और दुनिया का लफ्ज, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी ये वहन क्या है? अल्लाह हमारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। कैसी कमजोरी? ऐसा कब होने लगेगा? जो चाहेगा हमें मारेगा, जो चाहेगा कत्ल करेगा, जो चाहेगा हमारी मस्जिदों के सामने से जय श्री राम के नारे लगाएगा, जो चाहेगा हमारे घरों पर हरे भगवा झंडा लहराएगा, जो चाहेगा हमारी मस्जिदों पर हरे झंडा भगवा झंडा लहरा देगा, जो चाहेगा हमारा मजाक उड़ाएगा। ये कमजोरी अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दिलों में डाल देगा। यानी ये कब होगा? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत सवार हो जाएगी। आज दुनिया की मोहब्बत हमें इतनी सवार है, वो मर्रा मरे हम तो महफूज हैं। आज दुनिया इतनी सवार है कि दूसरा हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है लेकिन हमारे घर में एयर कंडीशन चल रहा है। हमारे पड़ोस का बच्चा बीमार है, रात भर करा रहा है, हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो नहीं ले जा सकता है। लेकिन हमारे पास हमारे घर के दरवाजे नहीं खुल सकते कि चलो तेरा बेटा बीमार है, ले हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं 4 व्हीलर, आओ तुम्हें हम अपनी गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये हमदर्दी आज हमारे अंदर से निकल चुकी है, ये खत्म हो गई है। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रच गई और बस गई है। वह कराहियतुल मौत, और मौत को हम ना पसंद करने लगे। अल्लाह मौत कोई मर न जाए, मौत से हम मौत को हम ना पसंद करने लगे हैं। और जब इंसान मौत से डरने लगे और मौत को ना पसंद करने लगे तो फिर समझ लो कि फिर हमें ये दिन देखना ही पड़ेंगे जो आज हम देख रहे हैं। 4 कुरान की आयतें, 7 हदीसें आपके सामने रख दी हैं दुनिया की हैसियत और औकात बताने के लिए। आइए मेरे भाइयों, दुनिया को मिसल साये के समझो। साया होता ना, ये साया, हम खड़े हैं धूप में जब खड़े हुए तो साया पीछे है, आप इधर भागिए, साया आपके पीछे पीछे भागेगा, और आप साये की तरफ मुंह करके भागेंगे तो आप जितनी तेज भागेंगे आपसे दुगनी रफ्तार से साया भागेगा, जो आपको आगे नहीं निकलने देगा। दुनिया को अपने पीछे भगाओ, दुनिया के पीछे मत भागो। मिसाल पे गौर कर रहे हैं? ये मिसाल मैं दे रहा हूं, दुनिया को अपने पीछे भगाओ। जब तुम दुनिया से भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, और जब तुम साये की तरफ मुंह करके भागोगे
तो दुनिया तुमसे आगे आगे भागेगी। आज तुम्हारे पास बाइक है, कल कहोगे मेरे पास फॉर्च्यूनर हो जाए। आज फॉर्च्यूनर हो गई, अब कहोगे कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो जाए। आज एक मकान है, कल कहोगे एक और हो जाए। आज एक गाड़ी है, कल एक और हो जाए। दुनिया की मिसाल तो साए की तरह है, जब तुम उसके सामने भागोगे तो तुम दुनिया को और मांगोगे, हल मिन मजीद, और ये चीज, और एक अच्छा कपड़ा पहन लिया, अब ऐसा ही, और ये फिर एक और। नहीं भर सकता है इब्ने आदम का पेट। लौकान अली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन, अगर माल से, सोने और चांदी से भरे हुए इब्ने आदम के पास 2 जंगल भी हो, 2 गोदाम भी हो, 2 कमरे भी हो, तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। लतुबगा सालिसा, ये चाहेगा कि मेरे पास तीसरा गोदाम और हो, ये चाहेगा कि मेरे पास तीसरा जंगल और हो जाए। पेट भर ही नहीं सकता एक आदमी का दुनिया का माल। अगर 2 जंगल हो तो कहेगा तीसरा और हो जाए, 3 हो तो कहेगा चौथा और हो जाए। वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान का, आदमी का पेट मरने के बाद सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। जब तक मरेगा नहीं, पेट नहीं भरेगा। अभी मैंने कहा इंसान बूढ़ा होता जाता है, लालच बढ़ता जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लीजिए ये 8वीं हदीस हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी का पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, उससे पहले कोई चीज नहीं भर सकती। साए की तरह है दुनिया। अगर इसको पीछे करके भागोगे तो ये तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। दुनिया को अपने पीछे भगाओ, अपने से आगे मत आने दो। अगर साए की तरफ रुक करके भागोगे तो ये दुनिया कभी तुमको आगे नहीं निकलने देगी, तुमको अपने पीछे ही रखेगी और ये चाहेगी कि तुम हमारा पीछा करते रहो। आज एक घड़ी ये कल एक और हो जाए, आज एक कपड़ा कल एक और हो जाए, आज एक बाइक है कल एक गाड़ी भी हो जाए। ये तुम्हें आमादा करती रहेगी, दुनियादार बनाती रहेगी और तुम्हें दीन से दूर करती रहेगी। दुनिया की मिसाल तो वो समझना है ना, तो ऐसे समझो। देखिए दुनिया जरूरी है, उसके बगैर नहीं रह पाओगे। कैसे? आप सऊदीया गए, दुबई गए, कतर गए, कमाने के लिए गए, मेहनत करने के लिए गए, पैसा कमा कर लाए, 2 साल 4 साल के बाद आए, आपने पैसा कमाया, अब आप अपना घर बनवा रहे हैं। मिसाल देखिएगा, अब आप अपना घर बनवा रहे हैं, घर बनाकर तैयार हो गया, लोग देख रहे हैं माशाअल्लाह, बाहर की कमाई है जी साहब, मेहनत की है, ठीक है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। घर बनकर तैयार। अच्छा ये बताइए, जब आप घर बनाते हो आप सेटिंग के साथ, यहां मेहमान खाना बनाओ, यहां मियां बीवी हस्बैंड वाइफ का रूम बनाओ, यहां बच्चों के रूम बनाओ, बड़ी सेटिंग से यहां डाइनिंग रूम बनाओ जहां खाना खाया जाए, यहां किचन बनाओ, यहां गुस्ल खाना बनाओ, यहां टॉयलेट बाथरूम बनाओ। सब होता कि नहीं होता है? बड़ी प्लानिंग के तहत नक्शा पास करके आपने घर बनवाया। गौर कीजिए, आपने गेस्ट रूम भी बनाया, आपने डाइनिंग रूम भी बनाया, आपने बच्चों के रूम भी बनवाए, आपने हस्बैंड वाइफ का कमरा भी बनाया, किचन भी बनवाया, बरामदा भी बनवाया और घर के उसी खास हिस्से के अंदर आपने लैट्रीन भी बनवाई, टॉयलेट भी बनवाई। क्यों? क्योंकि टॉयलेट भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। भाई जब आप घर बना रहे हैं तो क्या अब भी जंगलों में जाओगे लैट्रीन करने के लिए? तो आप घर में लैट्रीन भी बनवाते हैं, टॉयलेट भी बनवाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितनी देर आप अपने घर में रहते हो क्या टॉयलेट में भी रहते हो? जबकि वो भी आपकी मेहनत की कमाई से बना हुआ है टॉयलेट। उसमें भी आपने संगे मरमर बिछाया है, उसमें भी आपने अच्छा पत्थर बिछाया है, उसको भी आप क्लीन रखते हो, साफ सुथरा रखते हो, उसमें बदबू नहीं आने देते हो। लेकिन घर के कोने में बना हुआ टॉयलेट आप सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो।
या 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं? किसी को भी खड़ा करके पूछो क्या 24 घंटे इस्तेमाल करते हो, कहेगा नहीं मौलाना साहब पागल हो क्या है, लैट्रिन में 24 घंटे कौन बैठेगा। और ज्यादा अगर हमारी तरह कर्रा सख्त मिजाज का हुआ है, लैट्रिन में 24 घंटे बैठो पत्थर बेचा, हाँ तो अपने बाप को बिठाल दे। लैट्रिन को बनाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जरूरियात जिंदगी में शामिल है लैट्रिन का बनाना। आप घर में 24 घंटे रहते हो, लेकिन लैट्रिन में मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं जाते हो। कोई लैट्रिन में अपनी मर्जी से जाता नहीं, जब जरूरत महसूस होती है तब जाता है। इसका मतलब जरूरत के तहत तुम लैट्रिन को इस्तेमाल कर रहे हो, बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हो, बस यही मिसाल है दुनिया की। दुनिया जरूरी है जैसे लैट्रिन घर में बनाना जरूरी है, लेकिन जिस तरह लैट्रिन को आप जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो हर वक्त नहीं, बस ऐसे ही दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो हर वक्त। समझ गए ना? जिस तरह लैट्रिन घर का एक हिस्सा है, होना जरूरी है, उसी तरीके से दुनिया में आए हो तो जिंदगी गुजारना जरूरी है, दुनिया में आए हो तो दुनिया में रहना जरूरी है। लेकिन जिस तरह घर के बने हुए टॉयलेट को आप 24 घंटे इस्तेमाल नहीं करते हो, इसी तरीके से दुनिया में 24 घंटे दिल मत लगाओ। जिस तरह जरूरत के तहत टॉयलेट और बाथरूम को इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से मेरे भाइयों दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। यह है दुनिया की हैसियत। बस एक और मिसाल से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे साथियों, बड़ी प्यारी मिसाल देने जा रहा हूं। मौलाना रूमी, अल्लामा रूमी ने यह मिसाल दी है, बहुत जबरदस्त मिसाल दी है। दुनिया की मिसाल पानी की तरह है। दुनिया क्या है? पानी। और इंसान की मिसाल कश्ती की तरह। कश्ती समझते हैं ना? नाव। दो चीजें हैं, दुनिया पानी की तरह है और इंसान कश्ती की तरह है। अच्छा ये बताओ, कश्ती बगैर पानी के चल जाएगी? नाव को सड़क पे चलाओगे चल जाएगी? नहीं न चलेगी। नाव कहां चलेगी? पानी में। यानी नाव के लिए पानी जरूरी है, बगैर पानी के नाव नहीं चलेगी। और नाव कौन है? इंसान। और पानी क्या है? दुनिया। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान बगैर दुनिया के नहीं चल सकता है। दुनिया की मिसाल पानी है और इंसान की मिसाल कश्ती है, नाव। लेकिन कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती है। लेकिन याद रखना, कश्ती पानी में चल रही है, जब तक वो पानी के ऊपर है चलेगी, जब तक वो पानी के दाएं बाएं हैं वो चलेगी। भाई आपने दो लकड़ी ले ली, इधर से खींच रहे हैं इधर से खेप रहे हैं, चल रही है। जब तक वो कश्ती पानी के ऊपर है और इर्द गिर्द है, दाएं बाएं है, कश्ती चलेगी, आपको जहां जाना हो वहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर पानी को कश्ती में सवार करने की कोशिश की, उसी पानी को कश्ती में सवार करने की कोशिश की, उसी पानी को कश्ती में लाने की कोशिश की और पानी को कश्ती में भरने की कोशिश की, तो कश्ती भी डूबेगी और कश्ती चलाने वाला भी डूबेगा। उसमें जो बैठा है वो भी हलाक को बर्बाद होगा। मेरे भाइयों, बस इसी तरीके से दुनिया है, ये इंसान है, इसको दुनिया की जरूरत है जैसे कश्ती को पानी की जरूरत है। लेकिन अगर पानी को कश्ती के ऊपर लाओगे तो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह दुनिया को अगर इंसान अपने सर के ऊपर उठाएगा तो खुद भी डूबेगा और अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया में बिल्कुल पानी की कश्ती की तरह रहो। कश्ती पानी के ऊपर रहती है, चलती है, दाएं बाएं रहती है, चलती है। अगर पानी को कश्ती में भर दिया या पानी कश्ती में आ गया तो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरीके से अगर दुनिया को हमने अपने ऊपर सवार कर लिया तो हम भी डूब जाएंगे और हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया को अपने सर के ऊपर मत ला दो, दुनिया में जरूरत के तहत चलो बस। अगर आपकी बेटी का काम
अगर कीपैड वाले मोबाइल से चल रहा है तो एंड्रॉयड मोबाइल देने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी को और आपकी बहन को, जिसकी अभी शादी नहीं हुई, उसको व्हाट्सएप चलाने की जरूरत क्या है? अरे वो अपनी माँ का फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करती? वो अपने बाप का फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करती? आप उसको अलग से एंड्रॉयड मोबाइल क्यों दे रहे हैं? आप दुनिया को अपने सर पर सवार कर रहे हैं। आप कश्ती के ऊपर पानी लादने की कोशिश कर रहे हैं जो बर्बाद कर देगी। मेरे भाइयों, आपकी बेटी को जेब नहीं देता कि वो व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक चलाए, मैसेंजर चलाए। गोया कि दुनिया को आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। अंदाजा लगाइए, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक मर्तबा छींट का कपड़ा आ गया। छींट का कपड़ा, हमारे यहाँ तो छींट का कपड़ा ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम। हमारे पास एक खूबसूरत कहीं से छींट का कपड़ा तोहफे में आ गया, मैंने उसको संभाल के रख लिया। फरमाती हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती थी हमारे इलाके में, तो उसका भाई मेरे पास आता था और कहता था, अम्मी आयशा, जो छींट का कपड़ा तुम्हारे पास आया है वो दे दो, मैं अपनी बेटी या अपनी बहन को वो छींट का कपड़ा पहनाऊंगा, उसी में दुल्हन बनाऊंगा और मेरी बेटी या मेरी बहन उसी कपड़े में रुखसत हो जाएगी। 2 दिन के बाद वो कपड़ा मैं अपनी बहन या बेटी से लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। एक कपड़ा, देख रहे दुनिया की है। मेरे पास एक कपड़ा था छींट का, वो आया कहीं से तोहफे में, लेकिन मोहल्ले के लोग, शहर के लोग, बस्ती के लोग मेरे पास आते थे जब उनकी बहन की या बेटी की शादी होती थी, और शादी के मौके पर वो मुझसे मेरा कपड़ा ले जाते थे और उसी कपड़े में अपनी बेटी को, अपनी बहन को वो दुल्हन बनाते थे और उसी कपड़े में वो रुखसत कर दिया जाती थी। 2-3 दिन के बाद उनका भाई या उनके बाप वो कपड़ा अपनी बेटी या बहन से लेकर मुझे पहुंचा दिया करता था। ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे, लोगों तनाफसु कमा तनाफसु, फिर दुनिया ने थोड़ा सा पैर फैलाया। आज ये हाल हो गया मेरे शहर का। हजरत आयशा फरमाती है, अब ये हाल हो गया मेरे शहर का कि अब मैं वही कपड़ा, वही छींट का कपड़ा मैं पहनने के लिए अपनी नौकरानी को देती हूँ, अपनी बांदी को देती हूँ, अपनी लौंडी को देती हूँ, अपने घर में काम करने वाली को वो कपड़ा देती हूँ, तो वो भी नाक और मुंह बनाती है। आज वो कपड़ा मेरी घर की लौंडी भी पहनना गवारा नहीं करती। देख रहे हैं आप, एक दिन था, हजरत आयशा कह रही, एक दिन था कि वो तोहफे में मिला हुआ कपड़ा मुझसे मोहल्ले के लोग ले जाते थे और अपनी बहन या बेटी को उसी कपड़े में दुल्हन बनाकर रुखसत करते थे और 2-3 दिन के बाद कपड़ा मुझे पहुंचा देते थे। आज दुनिया ने पैर फैला लिए, उस जमाने की बात हजरत आयशा कह रही, आज दुनिया ने पैर फैला लिए, आज इतने पैर फैला लिए कि वही छींट का कपड़ा जो मुझे तोहफे में मिला मैं अपने घर की नौकरानी को देती हूँ, तो वो भी पहनने के लिए तैयार नहीं, वो भी नाक भौं चढ़ाती, मैं ये कपड़ा पहनूंगी। इसको वो बुरी नजर से देख रही थी कि देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से एक रेशम का रुमाल, एक रेशम का कपड़ा आ गया। आप उस कपड़े को देखे हुए थे, चूंकि रेशम मर्द के लिए हराम है इसलिए पहन नहीं सकते थे, लेकिन रेशम का रुमाल है, मुंह पोंछने उछने के लिए ठीक है, पहनना गलत है, मर्द के लिए पहना नहीं जा सकता। फरमाया रेशम का वो कपड़ा, वो रुमाल कहीं से आ गया। सहाबा किराम उसको देखने लगे, इतना अच्छा, एक जाता दूसरा देखता, दूसरा जाता तीसरा देखता, उन्होंने कभी इतना खूबसूरत और ऐसा रेशमी कपड़ा देखा ही नहीं था। वो देख देख कर खुश होने लगे। ये भी अल्लाह के नबी ने देखा कि ये लोग रेशम के कपड़े को देखकर खुश हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा हो जाए। आपने फरमाया मेरे साथियों, ये रेशम का जो कपड़ा तुम देख रहे हो, लमनादिल साद इब्ने साद फिल जन्नति अफजलु मिनहा। आए मेरे साहबियों,
ला मनादिलु सादिन फिल जन्नति अफजलु मिन हाजा, ये रेशम का कपड़ा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, साद को, हजरत साद को जन्नत के अंदर जो रेशम का रुमाल मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो हैंडकरचीफ मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, वो इस कपड़े से लाख गुना बेहतर होगी। यानी जन्नत के कपड़ों के लिए तैयारी करो, दुनिया के कपड़े की तरफ मत मरो, इसकी तरफ मत दौड़ो। गौर कीजिए, लमनादिलो सादिन फिल जन्नती अफजलु मिन हाजा, हजरत साद को जन्नत में जो रुमाल मिलेगा वो इससे लाख गुना बेहतर होगा। आपने ये कहकर लोगों का रुख मोड़ दिया और लोगों को दूसरी तरफ घुमा दिया, कहीं दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर सरायत न कर जाए। सोचिए, एक बार हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को आपने बहरीन भेजा, जाओ वहां के काफिरों से जिजिया और टैक्स का माल लेकर आओ। हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहरीन गए और वहां से जिजिया और टैक्स का माल लेकर आए। वो सहाबा में तकसीम होना था। मदीने आए, मस्जिद नबवी में पहुंच गए। अंसारियों को, मदीने के अंसारियों को पता चला आज अबू उबैदा इब्न जर्राह बहरीन से बहुत सा माल लेकर आए हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद ये माल तकसीम होगा, ये माल बटेगा और हमें भी हमारा हिस्सा मिलेगा। सहाबा किराम रात ही से मस्जिद में जाकर बैठ गए। फजर की अजान से बहुत पहले आ गए और मस्जिद में बैठ गए। ऐसा ना हो कि फजर के वक्त आंख बंद लग जाए, ना उठ पाए और माल से महरूम रह जाएं, तो सब पहले आ गए। अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जब निकले तो सहाबा किराम से भरी हुई मस्जिद को देखा तो आपने पूछा, क्या बात है, आज तो माशाअल्लाह मस्जिद खचाखच भरी हुई है। साहबा हंसने लगे जी। फिर आपने कहा, अच्छा ओ तुम्हें पता चल गया, इल्म हो गया, अबू उबैदा बहरीन से माल लेकर आए हैं। साहबा ने कहा, हाँ अय अल्लाह के रसूल, हमें इस बात का पता चल गया है कि वो माल लाए हैं और आज तकसीम होगा। अल्लाह के नबी ने नमाज फजर पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आप खड़े हो गए और खड़े होने के बाद जो जुमले कहे वो जुमले सुनने के लायक है। मेरे भाइयों, आपने फरमाया, अब शिर, खुश हो जाओ, तुम्हें खुशी हो, जो माल लाए हैं हजरत अबू उबैदा वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हें पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। आज वो माल तकसीम होगा, मोहम्मद अपने घर कुछ नहीं ले जाएगा, वो सारा माल तुम्हारे दरमियान तकसीम होगा। फिर आपने फरमाया, ओ मेरे साथियों, माल का खबर सुनी, माल की खबर सुनी तो आज तुम मस्जिद में आ गए, भर गए और मस्जिद पहले से खचाखच भर गई। आपने फरमाया, मल फक्र अलैकुम, मल फखरा अख्शा अलैकुम, मैं तुम्हारे ऊपर फकीरी के डर से नहीं डरता हूं, यानी मेरे इंतकाल के बाद तुम फकीर हो जाओगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। मेरे इंतकाल के बाद तुमसे मालो दौलत छीन ली जाएगी, मुझे इस बात का डर नहीं है। वलाकिन्नी अख्शा अलैकुम अन तुबसतद दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लहुम, अला मन कान क़ब्लकुम। आए मेरे सहाबियों, मैं डरता हूं इस बात से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद दुनिया इतनी फैला दी जाए, दुनिया इतनी फैला दी जाए, दुनिया इतनी फैला दी जाए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई थी, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई थी। तनाफसूहा कमा तनाफसूहा, फिर दुनिया को चाहने के लिए तुम रेस लगाने लगो, दुनिया हासिल करने के लिए तुम दौड़ लगाने लगो, एक दूसरे को पछाड़ने लगो और उसको गिरा कर तुम दुनिया हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने लगो। फतुहलिककुम कमा अहलकतुम, बस ये दुनिया तुम्हें हलाक न कर दे जैसा कि तुमसे पहले के लोगों को हलाक किया था। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को अल्लाह के नबी ने मुल्क शाम का गवर्नर बनाया और ये गवर्नरी कर रहे थे। एक दिन अबू उबैदा के पास हजरत उमर शाम में जाते तो लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारा अमीर अबू उबैदा ठीक है? लोगों ने फरमाया हाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छा। पूछा, आए अबू उबैदा, मुझे तुम्हारा घर देखना है, मुझे अपना घर दिखाओ।
मैंने तुम्हें गवर्नर बनाया है, तुम्हारी बड़ी तारीफ लोग कर रहे हैं और तुमने बहुत तरक्की की मुल्क के शाम के अंदर, अल्लाह तुम्हें मजीद दे। मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में न चले तो बेहतर होगा। फरमाया नहीं मैं चलूंगा। हजरत अबू उबैदा ने कहा आय अमीरुल मोमिनीन अगर मेरे घर जाओगे तो आपके आंखों में आंसुओं को निचोड़ने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। फरमाया हजरत उमर ने आय अबू उबैदा मुझे तुम्हारा घर देखना है तो देखना है, चलो। मुल्क शाम का गवर्नर हजरत उमर ने सोचा पूरे मुल्क में तरक्की की राह खोल दी हो जिसने, उसका घर भी अच्छा होगा। हजरत अबू उबैदा ले जाते हैं। मुल्क के शाम से निकलकर जब शहर दमिश्क में पहुंचे और चमकता हुआ ये शहर क्रॉस करके जब जंगल में पहुंचे, कहा कितना दूर है? कहा अब तो आ ही गया। और थोड़ा दूर गए, फिर उमर ने पूछा कहां है? और कितना दूर? कहा अब तो आ ही गया। एक जंगल आ गया। फरमाया अरे अबू उबैदा शहर निकल गया, मुल्क निकल गया, अब जंगल आ गया, तुम कह रहे हो का वो झोपड़ी जो दिख रही है, हाँ वही मेरा घर है। हजरत उमर ने कहा मैं अंदर जाकर देखूंगा। जब अंदर गए तो क्या देखते हैं, कच्ची जमीन है उस गवर्नर की, मुल्क शाम के गवर्नर अबू उबैदा इब्न जर्राह की कच्ची जमीन है मिट्टी की। अंदर दाखिल होते हैं तो छत पे नजर डाली, छत है ही नहीं, खजूर के पत्तों के पटी हुई छत पड़ी हुई है, खजूर के पत्ते से ढकी हुई है। हजरत उमर ने देखा इस घर में कोई किचन नहीं है, बर्तन नहीं है। फरमाया ये क्या है? घर में कुछ नहीं है, बिस्तर कहां तुम्हारा? हजरत अबू उबैदा ने कहा ये मुसल्ला देख रहे हो? फरमाया हाँ ये मुसल्ला यहाँ बिछा हुआ ये देख रहा हूँ। कहा यही मुसल्ला है जिस पर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ और जब नींद आती है तो इसी मुसल्ले पर सो जाता हूँ। कैसा लग रहा है? ऐशो आराम से एयर कंडीशनों में सोने वालों, जरा तसव्वुर करो मुल्क के शाम का गवर्नर है हजरत अबू उबैदा। हजरत उमर कह रहे हैं ये मुसल्ला है, बिस्तर कहाँ है तुम्हारा? जवाब दिया बिस्तर है। कहाँ है? यही मुसल्ला, जब नमाज पढ़ना होती पढ़ लेता हूँ और जब सोना होता है तो इसी मुसल्ले पर मैं सो जाता हूँ, मुझे बिस्तर से क्या सरोकार। फरमाया अबू उबैदा खाना किसमें खाते हो? बर्तन नहीं दिख रहे। फरमाया बर्तन है। कहाँ है? खजूर के पत्तों में, जैसे बिल्कुल ये सेम ऐसे खजूर के पत्तों की छत थी, ऐसी हाथ डाला और इस तरफ बढ़ाया, मिट्टी का एक प्याला उठाया और उठाने के बाद दिखा दिया ये मिट्टी का प्याला है, यही मेरा बर्तन है। कहा इसमें कुछ पड़ा हुआ है देखें। हजरत उमर ने देखा उस मिट्टी के प्याले में पानी भरा हुआ है और सूखी हुई रोटी उस पानी में पड़ी हुई है, सूखी हुई रोटी उस पानी में पड़ी हुई है। फरमाया आय अबू उबैदा ये क्या है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे मुल्क के शाम का गवर्नर बनाया, दिन भर लोगों की शिकायतें सुनते सुनते गुजर जाता है। उसी शहर में जब मैं यहां आता हूं तो एक औरत रहती है, मैं उसी से 4-5 दिन की रोटियां बनवा लेता हूं, जब तक वो ताजा रहती है मैं खा लेता हूं, जब सूख जाती है तो उसी रोटी को पानी में डालकर मैं नरम कर लेता हूं और जब फूल जाती है तो इसी रोटी को मैं खा लेता हूं। यही मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है, यही मेरा खाना है। ये सुनते हैं हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसी वो रोए तो हजरत अबू उबैदा ने कहा नहीं आय अमीरुल मोमिनीन आपके आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे घर मत चलिए, आपको आंखों से आंसू निचोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिवाय आंसुओं के रोने के और कुछ नहीं मिलेगा। क्या अबू उबैदा जिंदा नहीं रहे? अरे गवर्नर थे, गवर्नर
खाना भी खाते थे, भले सूखी रोटी, लेकिन दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करते थे। गवर्नर होते, चाहते तो सब कुछ इकट्ठा कर लेते, अच्छा घर भी बनवा लेते, अच्छा मकान भी, अच्छा बिस्तर भी, अच्छा किचन भी, सब कुछ, लेकिन किचन का पता नहीं है, बिस्तर का पता नहीं है, मुसल्ला है उसी को पर नमाज पढ़ते हैं, और नींद आती है तो उसी पर 2-3 घंटा सो लेते हैं। एक पानी मिट्टी का प्याला है, उसी से पानी पी लेते हैं, और जब रोटी सूख जाती है तो उसी में पानी डालकर रोटी को भिगो लेते हैं और नरम करके वही रोटी खा लेते हैं। ये भी तो दुनिया को इस्तेमाल करते थे, लेकिन दुनिया को जरूरत के तहत, दुनिया को कभी अपने सर के ऊपर नहीं बिठाया है। मेरे भाइयों, दुनिया को इस्तेमाल करो, जरूरत के तहत अपने सर के ऊपर इस दुनिया को मत बिठाओ। मुझे 3 बजे निकलना है, 2:45 बज चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं अल्लाह ताला हम सबको दुनिया की हैसियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया को हमारे लिए जरूरत के तहत इस्तेमाल करने वाला हमें बना दे। अल्लाह, दुनिया को हम सर के ऊपर न उठाएं, दुनिया को अपने पीछे दौड़ाने वाला हमें बना दे। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।